तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। आज फिर से हम अवकलन के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि कल के लेक्चर में हमने कुछ 4 क्वेश्चन किए थे जो वेरी बेसिक लेवल के थे और वेरी सिंपल थे। आज हम करने वाले क्वेश्चन रूट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और भिन्न वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, भिन्न वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनका अवकलन कैसे किया जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, रूट एक्स थ्री का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप रूट देखने के बाद और फिर एक्स थ्री देखने के बाद आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक रूट एक्स थ्री का अवकलन है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा एक्स थ्री बाई थ्री, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। और तीसरा क्वेश्चन है वन बाई एक्स थ्री, ये भी भिन्न वाला है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है थ्री बाई एक्स थ्री का अवकलन गुणांक कैसे निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। तो दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए। मैंने कल ही बताया था कि स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, तभी आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला दिया है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स थ्री इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, और दिए गए इक्वेशन को एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे इतना सब में लिखना है। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स थ्री। ठीक है, इसका अब हमको क्या देखना है कि रूट यानी क्या होता है, 1/2 की घात। ठीक है, यदि रूट है तो वो 1/2 की घात है। ठीक है, तो x3 पे 1/2 की घात है। ठीक है, तो अपन इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x3 पे कोष्टक 1/2। अब ये बीजगणित जो अपना फार्मूला होता है, x पे n गुना n की घात का क्या होता है, एक मिनट सॉरी। तो अब देखिए, अब ये दोनों का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आगे का क्या आएगा, x3/2। ठीक, अब इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो वही फॉर्मूला लगाना है अपने को, क्या करना है। अब ये n की जगह 3/2 है, तो 3/2 इधर आ जाएगा। x 3/2 माइनस 1, चूंकि हम जानते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स पे n की घात इक्वल टू n इंटू एक्स पे n माइनस 1 की घात, ये होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग आया। तो अब इसको अपने को क्या करना है, 3/2 एक्स पे 3/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 का 3 गुना करें 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, 3/2 एक्स पे 1/2 की घात, ये आ रहा है। ठीक, फिर से इसको आप क्या लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं, 1/2, तो 1/2 यानी कि रूट हो जाता है ना, तो 3/2 एक्स पे अंडर रूट। ठीक, रूट एक्स लिख सकते हैं उसको। तो इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x3/3, भिन्न वाला, इसका अवकलन करना है, अपने को लिख लेना है। एफ एक्स इक्वल टू दिया है x3/3, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दिए गए इक्वेशन नंबर 1 का अवकलन करने पर x के सापेक्ष। ठीक है, तो अब डी बाई डी एक्स लिखो, डी बाई डी एक्स x3/3। ठीक, इक्वल टू, अब क्या करना है, इसको अपने को भिन्न दिया है तो 1/3, तो इसमें कांस्टेंट है ना, अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1/3 x3। ठीक, अब सरल हुआ, समझ में आ रहा है ना। आपने x3/3 लिख लिए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1/3 x3, अब ये अलग हो गया, तो इसमें एक डॉट लगा दो। ठीक है, अब अपन इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, 1/3 डी बाई डी एक्स x3। ठीक, सिंपल, वेरी सिंपल। तो इसको लगाओ 1/3, अब x3 का क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 सामने आ जाएगा, तो लिखो क्या, इंटू 3, x पे 3 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 3x पे 2 की घात। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x²। ठीक, वेरी सिंपल, को घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते चले जाए। यदि आपको एक बार समझ में आ गया है अवकलन कैसे करते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन ले रहे हैं एकदम, अपन घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी टाइप से तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1/x3। ठीक है, दिया गया फंक्शन है 1/x3, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। तो दिए गए फंक्शन को इक्वेशन नंबर 1 का x के सापेक्ष अपने को अवकलन करना है, तो डी बाई डी एक्स लिखो 1/x3। अब 1/x3 है घात, 1/x3 का है में भिन्न में 1, यदि उसको अपन बिना भिन्न के करते हैं तो जो x3 है यदि ऊपर जाता है तो माइनस की घात बन जाती है। ठीक है, तो इसको आगे लिखते हैं अपन
1/x3 है तो इसको क्या लिख देंगे अपन, x माइनस 3, यानी कि x पे -3 की घात। वो कैसे आया समझ में आया, यदि अपन इसको ऊपर ले जाते हैं यानी कि 1 की जगह पे रखते हैं तो माइनस हो जाती है, ठीक है। अब इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन का फॉर्मूला अपन तो जानते ही है, x पे n की घात वाला, ठीक है। इसको क्या करूँ, -3 x पे -3 -1 कहाँ से आया, d/dx x पे n की घात इक्वल टू n इंटू एक्स पे n-1 की घात, चूंकि हमें जानते हैं, ठीक है। अब ये -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, ठीक। -4 क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, ठीक है। तो ये -4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपने को सॉल्व करना है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, भिन्न टाइप का क्वेश्चन जैसे कि अपन ने क्वेश्चन नंबर तीसरा किया है। तो ये